Now in this video you will see activity 6.4. Okay, caution, be careful while handling burning candles. ये आपको किसी टीचर के गाइडेंस में करना है या एल्डर्स के गाइडेंस में करना है. ओके, दिस एक्टिविटी बहुत सिंपल है. 2 कागज के कप लेना है आपको. ओके, टेक 2 कप ऑफ पेपर्स. ओके, पेपर कप लेना है आपको और 1 कप में आपको पानी भर देना है और दूसरा कप एम्प्टी रहेगा. ओके, 1 कप में आपको पानी भर के रखना है और दूसरा कप खाली रखना है. उसके बाद नीचे जैसे 2 कैंडल लगाना है, देखो, और वो कैंडल से उसको हीट करना है, कागजों को हीट करना है. ओके, तो क्या होगा? व्हाट हैपन टू द एम्प्टी कप, व्हाट हैपन टू द पेपर कप विथ वाटर. अब 1 कप में क्या है? पानी है और 1 कप है खाली है. तो जो कप खाली है जिसमें पानी नहीं है वो कप जलने लगेगा. कागज खाली होने के कारण कागज जलने लगेगा. ओके, लेकिन जिस कप में पानी है वो कागज जलने नहीं लगेगा. उसमें क्या होगा? ये जो हीट आपने जो पेपर को दिया है वो पेपर हीट वाटर को ट्रांसफर हो जाएंगी कंडक्शन के थ्रू. समझ गए? ये तो डायरेक्ट जलने लगेगा विद एम्प्टी, और जिसमें पानी भरा है वो जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाएंगी वाटर को कंडक्शन के थ्रू. ठीक है, सी दिस. इफ यू कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉइल वाटर इन द पेपर. हम बॉइल भी कर सकते हैं पेपर कप में. Can you think of an explanation on this? The heat supplied to the paper cup is transferred to water by conduction. Conduction के थ्रू वो हीट ट्रांसफर होती है. हमने पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर कंडक्शन वगैरह. So in the presence of water, the ignition temperature of paper is not reached. जब कागज में जो पेपर कप में पानी है तो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर वो वहां तक नहीं पहुंचता, इसलिए वो कागज नहीं जलता. समझ गया? इग्निशन टेम्परेचर पहुंचता नहीं इसलिए वो जलता नहीं. ओके, क्यों? क्योंकि कागज का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो पानी के कारण वो रीच नहीं होता, पहुंचता नहीं वहां तक, और इसलिए कागज जल रहा नहीं है. द सब्सटेंस विच हैज वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन बी इजीली कैच फायर विद ए फ्लेमेबल और कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. जो सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, यानी थोड़े से फायर में, थोड़ी सी अंगार में वो सब्सटेंस जलने लगता है, तो उसे हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. आपने बहुत सारे ट्रक देखे होंगे, उसमें लिखा रहता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. मतलब क्या है? उसमें क्या पेट्रोल रहता है या ऐसी चीज रहती है जो जल्दी अंगार पकड़ लेती है. समझ रहे हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस यानी ऐसे सब्सटेंस जो जल्दी से जल्दी जल जाते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया. ओके, एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस आर पेट्रोल. देखो यहां दिया है, पेट्रोल है, अल्कोहल है, एलपीजी जो सिलेंडर आता है हमारे यहां वो. ओके, नाउ 6.2, हाउ डू वी कंट्रोल फायर. हम कंट्रोल कैसे करेंगे? यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज. इफ यू हैव सीन such an accident, write a short description in your notebook. Also share the experience. कुछ नहीं बोल रहा है आपको, ऐसे कुछ केसेस हो गए होंगे एक्सीडेंट्स के, फायर के, तो आप वो लिख सकते हो. Now find out the telephone number of the fire service in your area if a fire break down in your house. और आपको वही फायर ब्रिगेड का नंबर लिखना है, ऐसा वो बोल रहा है. It is important that all of us know that the telephone number of fire. हम सबको फायर ब्रिगेड का फोन नंबर मालूम रहना चाहिए. क्यों मालूम रहना चाहिए? क्योंकि अचानक कोई अंगा जो एक्सीडेंट होता है बता के आता है क्या? कोई भी एक्सीडेंट बता के नहीं आता, इसलिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है जैसे पुलिस स्टेशन है, फायर ब्रिगेड, ये याद रहने चाहिए ताकि इमरजेंसी में हम डायल करके बुला सके. ओके, does your city town have a fire brigade station? When a fire brigade arrives, what does it do? It pours water on the fire. Water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature. This prevents fire from spreading. Water vapors also surround the combustible material, helping in cutting off
द सप्लाई ऑफ एयर, सो फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। क्या होता है, फायर ब्रिगेड अब आती है तो क्या होता है, व्हाट डज इट डू, वो क्या डालती है, पानी डालती है। पानी डालने से क्या होगा, वाटर कूल्स द कंपोस्टिबल मटेरियल, वो जो मटेरियल होता है वो कूल होता है, ठंडा होता है, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो द इग्निशन टेम्परेचर, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम कर देती है वो, ओके, ताकि वो जल्दी जले ना पानी डालने से। यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट, मैंने आप लास्ट वीडियो में बताया था कि 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, किसके लिए, फॉर फायर, अंगार जलाने के लिए 3, कौन से है, वी विल सी। फर्स्ट इज फ्यूल, फ्यूल यानी जिसको जला रहे, जैसे आप वुड जला रहे तो वुड फ्यूल हो गया, पेट्रोल जला, फ्यूल का मतलब सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं होता, फ्यूल यानी कुछ भी जो चीज जल रही है वो फ्यूल, जैसे कागज जल रहा है तो कागज फ्यूल हो गया, लकड़ी जल रही तो लकड़ी फ्यूल हो गया, ठीक है ना, जो चीज जलती है उसे बोलते फ्यूल। और जो आपको जिसको जलाना है तो वो तो होने, और उसका एयर, एयर बहुत जरूरी है, एयर यानी एयर से ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन यू कैन नॉट डू फायर, यानी बिना ऑक्सीजन के हम फायर नहीं हो सकता, ठीक है। और हीट, हीट हीट टू रेज द टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर पहुंचने के लिए हमें हीट की जरूरत होती है, ठीक है, इसलिए हीट भी, ये 3 चीज याद रखना है आपको। हीट मैंने बताया था कि अगर एक मोमबत्ती के ऊपर आप एक लकड़ी का टुकड़ा रखोगे तो तुरंत जलने लगेगा कि नहीं, जब तक वो उस पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, जब तक वो गर्म नहीं होगा, हीट नहीं होगा, तब तक वो लकड़ी जलेगी नहीं। कागज रखोगे तो थोड़े कुछ सेकंड में ही जलने चालू कर देगा, लेकिन लकड़ी कुछ सेकंड में जलेंगी क्या नहीं, उसे 2-4 मिनट रखना पड़ेगा जब तक वो इग्निशन टेम्परेचर पहुंचता नहीं, ठीक है। इसलिए हीट 3 चीज की जरूरत है, पहला है फ्यूल, हाईलाइट कर रहा है मैंने, दूसरा है एयर या ऑक्सीजन, और तीसरा है हीट, ओके। फायर कैन बी कंट्रोल्ड, कैसे कंट्रोल्ड, बाय रिमूविंग 1 और मोर ऑफ दिस रिक्वायरमेंट, ये जो तीनों चीज है इसको रिमूव कर देते हैं, जैसे रिमूव करते हैं, या ऑक्सीजन को रिमूव करेंगी, या हीट को, या फ्यूल को, इससे वो हम फायर कंट्रोल कर सकते हैं। द जॉब ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, एयर का सप्लाई कट करते हैं, और ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, टेम्परेचर कम करते पानी डाल के, या दोनों, ओके। नोटिस दैट फ्यूल इज द मोस्ट केसेस, नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस cannot be eliminated, okay. If for instance a building catch fire, the whole building is the fuel, मैंने क्या बताया था, फ्यूल क्या है, जो चीज जल रही है, जैसे वुड जल रहा है तो वुड फ्यूल हो गई, कागज जल रहा है तो कागज फ्यूल हो गया, पेट्रोल जल रहा है तो पेट्रोल फ्यूल हो गया। यहां क्या बता रहा है, अगर पूरी बिल्डिंग जल रही है, होल बिल्डिंग क्या हो गया, फ्यूल हो गया, ओके। नाउ सी types of combustion, type of combustion, bring a burning matchstick or a gas lighter near a gas stove in the kitchen, क्या बोल रहा है, bring a burning matchstick or a gas lighter near a gas stove in the kitchen, turn on the knob of the gas stove, what does you observe, आप घर में गैस है ना, गैस को आप ऑन करो, जो खाना बनाती है ना मम्मी, वो जो गैस सिलेंडर होता है उसे वहां पे वो बर्नर को आप ऑन करो और वहां पर लाइटर जलाओ या माचिस की तीली जलाओ, तो क्या होगा, डू नॉट हैंडल द गैस टू योरसेल्फ, आप ये खुद नहीं करना, पेरेंट्स के साथ ही सब चीज करना। तो आपकी मम्मी जब लाइटर से क्या जला तो वो वहां क्या निकलता है, वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी गैस जलता है ना, जल्दी गैस जो जैसे बर्नर ऑन करते हैं वैसे तुरंत वो गैस चालू, लाइटर को हम लगाते तुरंत गैस जलना चालू हो जाती है, ओके। एंड वो क्या हमें मिलता है, वहां से हमें हीट मिलता है और लाइट भी मिलता है, लाइट भी याद रखो, लाइट भी मिलता है, हीट भी मिलता है और लाइट भी मिलता है, ओके। सच कंबक्शन इज नोन एज रैपिड कंबक्शन, ऐसे कंबक्शन को क्या बोल देंगे, रैपिड यानी जल्दी जल्दी आग, जैसे गैस, ये जो नेचुरल गैस आता है हमारे घर में सिलेंडर, वो तुरंत जलने लगता है ना, इसे बोलेंगे रैपिड, रैपिड एंड जल्दी, ओके, रैपिड कंबक्शन।
देयर आर सब्सटेंस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न्स इन एयर एट रूम टेम्परेचर। फॉस्फोरस जो है ना वो रूम टेम्परेचर में ही जल जाता है, बर्न होता है। ओके, द टाइप ऑफ combustion in which a material is suddenly burns into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion। अब देखो, the type of combustion, ऐसे combustion में जहां सडनली फ्लेम आ जाती है विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एपरेंट कॉज, बिना किसी कारण के, उसको स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं। रैपिड कंबशन में हमने क्या जलाया, कागज लाइटर जलाया या मैचस्टिक जलाया, लेकिन यहां पर जैसे फॉस्फोरस है, ये रूम टेम्परेचर पे जलना चालू कर दिया है, यहां हमने कुछ मैचस्टिक वगैरह जलाया कि नहीं, तो इसे स्पॉन्टेनियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? स्पॉन्टेनियस। क्या बोलेंगे? यस, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस कंबशन of coal dust has resulted in many disaster fires in coal mines. Spontaneous forest fires are of the sun or due to lightning strikes. However, most forest fires are due to carelessness of human beings. It is important to remember that the campfires must be completely extinguished before leaving a forest after a picnic or visit। इसमें क्या बोल रहा है कि हम लोग बहुत सारे जो हमारी ह्यूमन बीइंग की लापरवाही से ये जो जंगल अचानक जंगल जल जाते हैं ना, तो हमारे ह्यूमन बीइंग की जो केयरलेसनेस है उसके कारण वो जंगल जल जाते हैं। ठीक है, यही बता रहा है इसमें। We generally have fireworks on festival days. When cracker is lighted, a sudden reaction takes place with the evolution of heat, light and sound. A large amount of gas formed in the reaction is liberated. Such a reaction is called explosion. Explosion can also take place if pressure is applied on the crackers। अब देखो, दिवाली वगैरह में क्या होता है, जनरली फायरवर्क्स, पटाखे जलाते हैं। हम त्योहारों में फटाके जलाते हैं। दिवाली में हम लोग क्या जलाए, फटाके, तो क्रैकर्स बोलते हैं। व्हेन ए क्रैकर इज लाइटेड, जैसे हम उसे मैच स्टिक लगाते हैं या अंगार लगाते हैं, तो सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस, और क्या निकलता है, इवोल्यूशन ऑफ हीट निकलता है, लाइट और साउंड, तीन चीज निकलती है, हीट, लाइट एंड साउंड। ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, और गैस भी फॉर्म्ड होती है इस रिएक्शन में। ओके, ऐसे रिएक्शन को, सच रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। इसे क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। अगर प्रेशर लगाए तो भी जल जाते। देखो, कभी कभी फटाके की दुकान में अचानक अंगार लग जाती है, तो कैसे होता है, वहां पर मैचस्टिक ने वो किसी प्रेशर के थ्रू या थोड़ा सा कुछ चिंगारी लग गई तो भी वो हो जाता है। ओके।